हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यार लाइट थोड़ी सी कम मुझे लग रही है और मैं एक और लाइट जला लेता हूं। लेट्स सी, अब थोड़ा सा सही हुआ। हाँ, थोड़ा सा सही हुआ, मगर जो स्क्रीन है अभी भी थोड़ी सी अजीब सी हो रही है। तो लेट्स इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ दिस स्क्रीन टू अ लिटिल एक्सटेंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यार। हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। 3 बार हेलो स्टूडेंट्स बोल चुका हूं, पर चौथी बार आप लोगों का वेलकम डेफिनेटली कर रहा हूं। तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन आप लोगों को अभी तक करवाता हुआ आ रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ में प्रशांत सर जो है इस टीम को लीड कर रहे हैं और ये वो टीम है बेटा जो आप लोगों को अभी तक सारी प्रिपरेशन आगे भी करवाती आएगी, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली यू शुड डाउनलोड द टेलीग्राम एप्लीकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वहां पर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर आप उसको एग्जैक्टली स्टडी आउट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो स्टडी मटेरियल जो है आप लोगों का बना रहे, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जाना है टेलीग्राम एप्लीकेशन के बाद एक और एप्लीकेशन पर, या यूं कहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है उसके ऊपर आप लोगों को जाना है। और ऊपर आप लोगों को जाने के बाद वहां नजर आएगी कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो है आप लोगों के लिए बनाए हुए प्लान्स एंड पैकेजेस, राइट। तो उन प्लान्स एंड पैकेजेस को कुछ इस तरीके से आप लोगों को स्टडी आउट करना है। उन प्लान्स एंड पैकेजेस में आप लोगों को मिलेंगे 9000 और साथ ही साथ 9000 के साथ 3500 वाला पैकेज भी है जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, राइट। और उस डिजाइन के हिसाब से आप लोगों को जो भी पैकेज सुटेबल लगता हो उस पैकेज को आप अपना पैकेज बना लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द बाय नाउ आइकन। What you need to do is you need to apply AK Live code in the price details section and get instant 30% discount if you actually want a discount of 30%। तो आप लोगों को जो है AK Live code डेफिनेटली यूज करना होगा। फाइनल प्राइसिंग जो है आप लोगों के पैकेज की वो एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी ये मैं आप लोगों को अभी जस्ट बता देता हूं। द टोटल पेएबल अमाउंट विल बी 6300 एंड 2450 फॉर द टेस्ट सीरीज वाला थिंग, राइट। तो इतना अमाउंट हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे 3 पेमेंट गेटवेज में से कोई सा भी एक पेमेंट गेटवे आप लोग यूज कर लीजिए और हमारे द्वारा बनाए हुए पैकेज को अपना पैकेज फटाफट से बना लीजिए। ऐसा मैं आप लोगों को बता देता हूं, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोगों को कॉल करना है 9549041111 या फिर 8209412937 जो कि हमारा नंबर है और हम आप लोगों की सारी परेशानियों और दुविधाओं का समाधान लेकर के आप लोगों के साथ बने रहेंगे। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भैया कर लो कार्डिनल प्रॉमिस, क्योंकि कार्डिनल प्रॉमिस कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड आई प्रॉमिस। इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा मत लिखना यार, छोटा सा लिख लेना ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि हाँ आई प्रॉमिस हमें लिखना है। और उसके साथ आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड के ऊपर जो कहती है बी रेगुलर नाम से एक टॉपिक है जिसको हमें आज यहां कवर करना है। लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को करना है। कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पार्ट आप लोगों को यहां डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यहां पर साथ ही साथ आप लोगों को अल्फाबेट क्विबल के नाम से कुछ चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। और नंबर क्यूबल के नाम से आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। इस स्क्रीन के सामने हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जो है फ्लो ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो है एक बहुत ही बढ़िया चीज जो आप लोगों को यहां देखने को मिलेगी अल्फाबेट क्विबल और नंबर क्विबल के बाद जो बेहतरीन चीज है रैंकिंग टेस्ट हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। रैंकिंग टेस्ट किस तरीके से कि भाई सर मेरी जो रैंक आती है स्कूल में उसका टेस्ट करेंगे क्या? नहीं बेटा, उसका टेस्ट नहीं करेंगे, बट एक्चुअली पोजीशंस के हिसाब से रैंकिंग क्या बनती है उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। और लर्निंग आउटकम हमारा क्या होने वाला है कि क्विबल प्रॉब्लम्स जो है हमारी उसको सॉल्व करने का हमें बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से उन क्विबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व हमें करना है, ठीक है। क्विबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका हमें पता चल जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं और चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की शुरुआत की तरफ। पहला टॉपिक हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है नंबर क्विबल। नंबर क्विबल से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नंबर एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्विबल, ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए
कि क्विबल का मतलब और नंबर का मतलब क्या होता है। नंबर का मतलब होता है डिजिट्स, ये हमें डेफिनेटली पता होगा। अच्छा हम लिख यहां रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, डिजिट्स। और क्विबल का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या पजल, ठीक है। अगर मैं पजल और प्रॉब्लम्स की बात करूं, पजल की स्पेलिंग सही है क्या? EL होती है, ठीक है। स्क्रीन इज नॉन रिस्पॉन्सिव राइट नाउ, जस्ट अ मोमेंट, मोमेंट्स लेटर, ठीक है। तुम पजल ही लिख लो यार, ठीक है, ठीक है। तो क्या है ये चीजें, ठीक है। EL, हाँ LE, ठीक है यार, जो भी हो करेक्शन कर लेना, ठीक है, नहीं तो मुझे स्पेलिंग याद आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, या कुछ नंबर्स की सीरीज आप लोगों को दे रखी होगी और उन नंबर्स की सीरीज में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए होंगे, ऐसा आप लोगों को मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर मैंने कुछ नंबर सीरीज दे रखी है 8 9 7 6 5 2 4 2 5 8 9 10 12 5 7 8 15 16 20 एंड 5। और मैंने आप लोगों से पूछा एक सिंपल सा सवाल, और जिस सवाल का जवाब यह है कि भाई मुझे ये बता दो कि हाउ मेनी फाइव्स आर प्रेजेंट हियर। क्या पूछा मैंने पूछा हाउ मेनी 5 आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों से पूछा, तो आप लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 तो एक्चुअली कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज 15, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम जब रिकाउंट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 हमें यहां मिलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अस, ठीक है। तो ये हुआ नंबर क्विबल का एक टाइप। क्या हुआ, ये हुआ नंबर क्विबल का एक टाइप, ठीक है। अब इसमें एक टाइप और हमारे पास आता है, वो हम यहां डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। टाइप नंबर 1 मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये दिस इज टाइप नंबर 2, जहां पर एक सेकेंड, प्रीवियस एंड नेक्स्ट जैसी टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। फिर टाइप नंबर 3 आप लोगों के पास आता है ओनली प्रीवियस और ओनली नेक्स्ट, बट नॉट बोथ, ठीक है, यह भी लिख लो। और टाइप नंबर 4 आप लोगों के पास जो आता है वो आता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो 3 टाइप्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इनको फटाफट से कॉपी में लिख लीजिए। थोड़ा सा स्लैंट हाइट बढ़ रहा होगा इसका, तो मैं इसको वापस से लिख देता हूं यार, है ना। ठीक है, अभी फिर से हम ऊपर चले गए, बट इट इज ओके। अब क्या करें, बोर्ड हम पहली बार यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों बाद यूज कर रहे हैं ये वाला। चलिए, पहला टाइप जो आप लोगों के सामने प्रीवियस एंड नेक्स्ट, इसमें हम कैसे क्वेश्चंस देखते हैं आइए बता देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास जो आता है, यहां इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास आता है वो इस तरीके का आता है यार। क्वेश्चन नंबर 1, मुझसे कहा गया कि एक सीरीज है 5 4 3 2 1 5 6 8 5 3। मुझसे कहा गया हाउ मेनी फाइव्स आर देयर विच आर एग्जैक्टली प्रिसीडेड बाय द हायर नंबर देन 5, ठीक है, एंड सक्सीडेड बाय द हायर नंबर देन 5। ऐसा मैं प्रिसीडेड बाय एंड सक्सीडेड बाय अ नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रिसीडेड बाय और सक्सीडेड बाय, राइट। प्रिसीडेड का मतलब होता है प्रीवियस में एक नंबर हो, ठीक है, और सक्सीडेड का मतलब होता है नेक्स्ट में एक नंबर हो, डेफिनेटली है, ठीक है। तो दिस इज द केस। देन फिर वापस से वही प्रिसीडेड एक नंबर हो, नेक्स्ट में एक नंबर हो, तो दिस इज द केस। बट अगर मैं बात करूं इस 5 की, तो दैट मींस कि ये वाला 5 उस केस में काउंट नहीं होगा, यानी कि केस नंबर 1 में काउंट नहीं होगा, क्योंकि बाद में तो नंबर है बट उससे पहले कुछ नहीं है। क्या है? बाद में नंबर है, यानी कि नेक्स्ट टर्म पे या सक्सेसर टर्म पे नंबर है, बट प्रीडिसेसर या फिर प्रीवियस टर्म पे जो है मेरे पास नंबर नहीं है, तो दिस वोंट बी काउंटेड, ओनली 2 केसेस आर देयर। तो मैं कह दूंगा सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में कि इसका आंसर जो है 2 है भैया, काउंट वाइज, ठीक है। लिख लीजिए इसको, फटाफट से लिख लीजिए बेटा, फटाफट से लिख लो। दिवाली आ रही है, इसीलिए हमारे भैया ने जो हमारे ऑपरेटर सर हैं भरत भैया, उन्होंने क्या किया है कि वो दिवाली वाली लाइटें लगा दी है स्क्रीन पे। अच्छी लग रही है वो लाइटें शायद आप लोगों को, एकदम जगमग 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 गुड़ुक 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 हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से टाइप नंबर 3 की। टाइप 3 में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज फॉर टाइप 3 एंड दिस इज फॉर टाइप 2 यहां पर, ठीक है। ये नोट करते चलना बेटा। टाइप 3 में देखो, टाइप 3 में क्या है, ओनली प्रीवियस और ओनली नेक्स्ट बट नॉट बोथ। तो यहां पर 1 2 5 6 5 4 3 5 8 9 5 4, ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया या तो ओनली प्रीवियस वाले या नेक्स्ट बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों केसेस कंसिडर नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया कि भाई 5 कहां कहां पर है और कितनी बार है, और उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर में 5 से छोटी टर्म कितनी बार है, ठीक है। या तो यूं कहिए कि 5 से बड़ी टर्म आगे पीछे में से एक बार होनी चाहिए। ऐसा अगर आपसे कहा गया तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को वापस से देखेंगे। क्या कह रहा हूं मैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। 5 से बड़ी टर्म कितनी बार प्रीडिसेसर और सक्सेसर में है, ठीक है। दोनों जगह 5 से बड़ी टर्म नहीं होनी चाहिए, उस केस को हमें काउंट करना है। बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों केसेस नहीं होने चाहिए, मतलब या तो प्रीवियस में बड़ी टर्म हो या सक्सेसर में बड़ी टर्म हो या प्रीडिसेसर में बड़ी टर्म हो, वो केसेस हमें काउंट करने हैं। बट दोनों केस में बड़ी टर्म हो वो वाला केस काउंट नहीं करना है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स काउंट इट आउट। 5 से बड़ा यहां पर 6 है, यहां पर भी 6 है, तो ये वाला केस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमें क्या कहा था, ओनली 1 बट नॉट बोथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्रीवियस टर्म जो है बड़ी है और यहां नेक्स्ट टर्म जो है छोटी है, तो इस केस को हम कंसीडर कर सकते हैं। प्रीवियस टर्म यहां पर फिर से बड़ी है और यहां पर प्रीवियस टर्म छोटी है, नेक्स्ट टर्म बड़ी है, ठीक है। क्या है, प्रीवियस टर्म छोटी है, नेक्स्ट टर्म बड़ी है, तो हम इस केस को भी कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहां पर प्रीवियस टर्म बड़ी है, सक्सेसर टर्म यानी कि नेक्स्ट टर्म जो है वो बड़ी नहीं है, तो हम इस केस को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट मींस मेरा आंसर 3 हो जाएगा यहां पर इस केस के हिसाब से। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? फटाफट इसको भी नोट कर लो बेटा। टाइप 2 ओनली प्रीवियस और ओनली नेक्स्ट,
प्रीवियस मतलब पहले वाली, नेक्स्ट मतलब सक्सेसर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर में से कोई एक चीज होना चाहिए लार्जर टर्म, सॉरी बिगर टर्म, या हाँ मतलब बिगर टर्म। लार्जर तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, लार्जर तो साइज के लिए यूज किया जाता है, नंबर से बिगर होता है। ठीक है, तो ऐसा हमसे पूछा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये हमसे पूछा हुआ था, लिख लिया। क्वेश्चन फोर्थ टाइप में यार नॉर लगाना भूल गया मैं, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन टाइप 3, यहां देखो एक नंबर सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है ऐसे कितने केसेस हैं या ऐसे कितने 5 हैं जो जिनका प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों ही जो है नंबर नहीं है। सॉरी मैं क्वेश्चन गलत बोल रहा हूं, एक सेकंड। हाउ मेनी 5s आर देयर वेयर नाइदर predecessor or nor the successor are greater than 5? ठीक है, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। neither the predecessor nor the successor are greater than 5। ठीक है, ऐसे कितने केस हैं यहां पर, मतलब ऐसे कितने केसेस हैं जिन 5 के आसपास यानी कि आगे और पीछे जो है 5 से बड़े नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो 8 और 8 नॉट काउंटेड, 8 और 6 नो, 7 और 10 नो, नो। ओनली दिस इज द केस जहां पर सक्सेसर नंबर छोटा है और प्रीवियस में कोई नंबर नहीं है, तो हम उसको 0 अज्यूम कर सकते हैं एंड वी कैन काउंट दैट केस। यहां पर जो है आंसर आएगा 1। ठीक है, ओनली 1 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन को कॉपी कर लो बेटा फटाफट, टाइप 3 को भी कॉपी कर लो फटाफट से। ठीक है, टाइप 4, सॉरी टाइप 4 पे क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अगला टॉपिक हमारे सामने है अल्फाबेटिकल क्वेबल। अल्फाबेटिकल क्वेबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मस्ट चीज है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, जो चीजें हमें आनी चाहिए। क्या है ये 3 चीजें? ये तीनों चीजें हम लोगों ने अगर बहुत ध्यान से पढ़ी हो
तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इनमें बार बार यूज हुई हैं। ठीक है, क्या है? अल्फाबेट की एग्जैक्ट पोजीशन, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज की का रिवर्स ऑर्डर। किसका रिवर्स ऑर्डर? अल्फाबेटिकल सीरीज का रिवर्स ऑर्डर। अल्फाबेटिकल सीरीज का रिवर्स ऑर्डर, अल्फाबेटिकल सीरीज का ओरिजिनल ऑर्डर, यानी कि ABCD EFGH IJK LM NOP, जहां पर मेरे पास A की पोजीशन जो है 26 होती है और Z की पोजीशन 1 होती है। दिस इज व्हाट रिवर्स ऑर्डर इज। ओरिजिनल ऑर्डर इज A की पोजीशन 1 एंड Z की पोजीशन 26। ये मुझे पता होना चाहिए। पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं T की पोजीशन, तो T की पोजीशन 20 होती है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। W की पोजीशन 23 होती है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। R की 18 होती है, ऐसा याद होना चाहिए। S की 19 होती है, ऐसा याद होना चाहिए। तो पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट आप लोगों को याद होने चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अल्फाबेटिकल क्वेबल। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, फटाफट से इनको लिख लो ताकि अगली बार जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करें तो आप लोग रिवाइज करके आओ लेक्चर 1 एंड चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को, जहां पर हमने अल्फाबेट और नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। फटाफट से लिख लो, रिवर्स ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर एंड पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, ये 3 चीजें मुझे डेफिनेटली आनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और अगर मुझे ये तीनों चीजें नहीं आती हैं तो ये मेरी दुविधा है, ये मेरी परेशानी है कि ये तीनों चीजें मुझे नहीं आती हैं, है ना। और अगर नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाना है क्लास 7th की, और प्लेलिस्ट में जाकर के जो है फटाफट से लेक्चर्स को व्यू कर लेना है। अगर नहीं कर रहे हैं अभी तक तो लेक्चर्स को प्लीज व्यू कर लो, ताकि तुम लोग को आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। आज तो खैर इंट्रोडक्शन सेशन है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो जो लिखा रहा हूं वो लिखते जाओ। ठीक है सर, ये रेगुलर रिवाइज करते रहते हो आप? नहीं सर, रेगुलर रिवाइज नहीं करते हैं, याद है, लेक्चर्स ले लेके याद हो गया है। ठीक है, लिख लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। इसमें भी वही है कि ABCDEFGHACEAB, ठीक है, ऐसा कुछ एक सीरीज दे रखी होगी। पूछेगा हाउ मेनी ए आर देयर विच आर फॉलोड बाय द हायर ऑर्डर अल्फाबेट। ठीक है, तो मैं कह दूंगा क्या है द हायर ऑर्डर अल्फाबेट। हाउ मेनी एज आर, क्या बोला मैंने? हाउ मैनी ए आर फॉलोड बाय, या इसको इजी लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो ये कह सकते हो कि how many A's our predecessor have, ये have है, have predecessor as higher order alphabet, या is higher order alphabet as higher order alphabet। ठीक है, A के predecessor कितनी बार higher order alphabets हैं, ऐसा हमें फाइंड करना है। predecessor का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे। previous term होती है। ठीक है, A के previous term कितनी बार A से higher order alphabet है? प्रीवियस टर्म यहां तो कोई है ही नहीं, तो ये केस तो कैंसिल। ठीक है, फिर यहां पर अगर आप देखते हो तो इससे प्रीवियस क्या है? H, एंड H इज डेफिनेटली अ हायर ऑर्डर अल्फाबेट, क्योंकि A की 1 होती है और H की 8 होती है। ठीक है, फिर आप यहां देखते हो वापस से, तो दिस इज अ हायर ऑर्डर अल्फाबेट अगेन, क्योंकि X की पोजीशन कितनी होती है? जल्दी बताओ, X की पोजीशन कितनी होती है? 26th पोजीशन पे कौन होता है? Z। Z से 2 पोजीशन पहले होते हैं ये X भैया, तो दिस इज 24। ठीक है, तो अगर 24th पोजीशन पे है तो डेफिनेटली हायर ऑर्डर पोजीशन है। तो मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास तो भैया इसका आंसर 3 है, जहां पर मेरे सेट बन रहे हैं HA,
सॉरी दो हैं, एच ए एंड एक्स बी, सॉरी एक्स ए, ठीक है, क्योंकि एच ए और एक्स ए जो है प्रीडिसेसर्स हैं ऑफ ए अल्फाबेट और दोनों ही हायर ऑर्डर अल्फाबेट है, ठीक है। ये वाला केस हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका प्रीडिसेसर यानी कि प्रीवियस टर्म कुछ है ही नहीं। क्लियर है? लिख लीजिए बेटा, इसको फटाफट से लिख लीजिए। ठीक, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को अल्फाबेटिकल क्वेबल में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है हमारा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट क्या है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 जो हमें चीजें रैंकिंग टेस्ट को पता करने के लिए चाहिए होती हैं। पहली चीज मुझे यह पता होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ सीरीज क्या है, ठीक है, या कैसा है। दूसरा जो है मुझे पोजीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? मतलब सीक्वेंस ऑफ अ सीरीज मुझे पता होना चाहिए, पोजीशन शुड बी नोन। कैसे? ठीक है, मान लो आपसे यह कहा गया कि देयर इज अ रो ऑफ स्टूडेंट्स वेयर 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो। अब मुझसे यह पूछा गया कि फोर्थ नंबर वाला जो है राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है, राइट। ये राइट हुआ मेरा और ये मेरा लेफ्ट हुआ। तो मुझसे ये पूछा गया कि फोर्थ नंबर वाला जो भैया है वो राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है। तो मैं क्या कहूंगा कि ही इज ऑन दी थर्ड पोजीशन, ठीक है, ऐसा ही कहूंगा, है ना। मैं ऐसा सिंपली कह दूंगा कि ही इज ऑन दी थर्ड पोजीशन, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे अगर मैं आप लोगों को एक चीज और कहूं कि देयर इज वन मोर थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक बहुत बढ़िया चीज जिससे कि रैंकिंग टेस्ट में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या गड़बड़ हो गया? बैक की स्पेलिंग गलत लिख दी, रैक टाइप लग रहा था ना। चलिए ये हो गया। क्या है ये? लेफ्ट अप फ्रंट राइट डाउन बैक, क्या चीज है? क्या चीज है? भाई लेफ्ट अप फ्रंट क्वेश्चंस की टर्म है, यानी कि ऐसे इन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अपर साइड या लोअर साइड से कोई पोजीशन, फ्रंट साइड या बैक साइड से कोई पोजीशन, ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। तो मतलब ऑल दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू पोजीशन,
ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 2 में बताया था, पोजीशन शुड बी नोन। ठीक है, तो ऑल दीज टर्म्स आर पोजीशंस इन अ सीरीज। ऐसा हमें पता होना चाहिए कि एक सीरीज के अंदर लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है, राइट साइड से क्या पोजीशन है, या अप साइड या डाउन साइड से क्या पोजीशन है, या फ्रंट और बैक से क्या पोजीशन है, जिसके बारे में भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमें रैंकिंग टेस्ट में पता होना चाहिए। यहां पर एक दो चीजें और आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वो है जैसे मान लीजिए एक टर्म है फोर्थ, इनका जो एक्सप्लेनेशन है ना, जैसे अब लेफ्ट की बात मैं करता हूं, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये हुई पोजीशन। राइट की अगर मैं बात करता हूं तो एट्थ फ्रॉम राइट। ठीक है, ये है कुछ, और उसी तरीके से एट्थ फ्रॉम डाउन या एट्थ फ्रॉम बैक, ऐसा भी आप लोगों को सामने आ सकता है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। ये कुछ पोजीशंस का आइडिया हमें होना चाहिए, मतलब वी शुड बी नोन टू दीज काइंड ऑफ पोजीशन सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए हों, आई होप ये सेशन आप लोगों को समझ में आया हो। रैंकिंग टेस्ट, अल्फाबेटिकल क्वेबल और लेटर क्वेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अगले सेशन में करेंगे, जो कि होगा लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो इफ यू वांट टू, और एज मच एज यू वांट टू। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। एंड if you have any kind of a query or question related to the session below, तो आप लोग क्या करें, कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए मुझसे। ठीक है, या फिर रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम और व्हाट्सएप। राइट, यू हैव माय नंबर्स विद यू, जो कि आपको इंट्रोडक्शनल स्लाइड पे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताए थे। ठीक है, वहां मुझसे बात कर सकते हैं। Till then, keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.